Good morning, students. Let's continue our chapter number 15, Life on the Earth. In this lecture, we will discuss the carbon cycle. Carbon is one of the basic elements of all living organisms, and it is the basic constituent of all the organic compounds. अब ये कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर हमारे लाइफ में आता कहाँ से है? तो कार्बन साइकिल जो है इट इज मेनली कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज इनिशियली इट इज taken by the plants in the photosynthesis process. So this conversion is initiated by the fixation of carbon dioxide from the atmosphere through photosynthesis. Such conversion results in the production of carbohydrates, glucose, that may be converted into other organic compounds such as sucrose, starch, and cellulose, etc. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं प्लांट्स, उसको बाद में वो कन्वर्ज कर देते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में, और कुछ जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ऑल दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. So these carbon dioxide are utilized directly by the plant itself. सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर प्लांट जो है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर इससे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है? मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड एंड इट इज रिलीज थ्रू इट्स लीव्स एंड रूट्स ड्यूरिंग द डे। जब ये ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के रूट से और लीव्स से जो है रिलीज होती रहती है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्लांट उसे यूज नहीं करते, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो प्लांट के बाकी टिश्यूज जो बाकी पार्ट है प्लांट के, उसमें पहुंच जाती है। अब प्लांट टिश्यूज को कौन खाता है? हार्बीवर्स। सो हार्बीवर्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वहां पर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर हार्बीवर्स को जो है दैट आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्बीवर्स को कौन डिकम्पोज कर देता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हार्बीवर्स जो है कुछ कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान दोबारा से वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी क्या हुआ कि जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ने ली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में, स्टार्च में, सुक्रोज में और सेल्यूलोज में। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स इनमें यूज डायरेक्टली यूज नहीं करते प्लांट, उससे के वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में चली जाती है? प्लांट्स के बाकी टिश्यूज में। कुछ पार्ट जो है वो प्लांट के रूट से, लीव से जो है रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम। कुछ रिलीज हो गया, कुछ जो है प्लांट्स ने अब्सॉर्ब कर लिया, कुछ प्लांट्स के लीव्स और जो टिश्यूज हैं उनमें चला गया। जैसे ही हार्बीवर्स ने उनको खाया तो वो क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इन द हार्बीवर्स। जब हार्बीवर्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करेंगे, तो हार्बीवर्स क्या करते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो जिससे कुछ पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का दोबारा से किस में चला गया? एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो बाकी बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर द एनिमल डाइज। जब ये जानवर मर जाते हैं, हार्बीवर्स या कार्निवर्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या वर्क करते हैं? वो दोबारा से जो है कार्बोहाइड्रेट्स को रिलीज कर देते हैं इन द सोयल और एटमॉस्फेयर. So the carbon dioxide that are decomposed by the microorganisms that get oxidized into carbon dioxide and returned into the
एटमॉस्फेयर। यानी प्लांट से किस में गई, हार्बीवर्स में। कुछ पार्ट प्लांट्स ने अपने टिश्यू से, अपने लीव से जो है डे टाइम में रिलीज किया, फिर उन प्लांट्स को हार्बीवर्स ने खाया, कुछ एनर्जी के रूप में उन्होंने स्टोर कर लिया और कुछ जो है उन्होंने रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में। फिर जब उन हार्बीवर्स जब वो उनके उन्हें डिकम्पोज किया जाता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये दोबारा से किस में रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से जितना हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने या हार्बीवर्स या ह्यूमन बींग्स जितना कंज्यूम करते हैं, उतना ही ये ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, इनमें प्रोसेसेस में, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये दोबारा से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। यहाँ पर आप इसमें फिगर में देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर में हमें क्या दिख रहा है, CO2 दिख रहा है। ये CO2 जो है तो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट्स ने। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं। अब इस CO2 को जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू, कुछ पार्ट प्लांट से रेस्पिरेशन के थ्रू दोबारा से एटमॉस्फेयर में चला गया। अब इन प्लांट्स को किसने खाया, कुछ पार्ट जो है रूट रेस्पिरेशन में चला गया। अब इन प्लांट्स को क्या खाएंगे, एनिमल्स। तो ये एनिमल्स जो हैं उनके थ्रू भी रेस्पिरेशन से एटमॉस्फेयर में CO2 चली जाएगी। फिर ये एनिमल जब मर जाएंगे तो इनके डेड रिमेन्स को डिकम्पोज कर दिया जाएगा और ये डिकम्पोजिशन के थ्रू दोबारा से किस में चेंज हो जाएंगे, सोइल रेस्पिरेशन में, यानी दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ कम टू द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज अ मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया जाता है तो प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इट इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑक्सीजन का जो साइकिल है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे केमिकल्स के साथ जो है ऑक्सीडाइड होता है, बहुत सारे फॉर्मेशन बनाता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट्स बनाएगा, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिससे वो ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अदर नाइट्रेट ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो ली जाती है और दोबारा से एटमॉस्फेयर में उसका जाना, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी ऑक्सीजन है, it is produced from the decomposition of water molecules by sunlight। जब पानी से पानी को डिकम्पोज किया जाता है in the presence of sunlight, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन उससे अलग हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के टाइम। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कैसे होगी, थ्रू द ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स। हमारे टिश्यू से यानी प्लांट्स के टिश्यू से जो रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू जो है ऑक्सीजन दोबारा से किस में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो जितना ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से आता है, दोबारा से वही ऑक्सीजन जो है वो किस में मिक्स हो जाता है, एटमॉस्फेयर में। Now, the third cycle is the nitrogen cycle. Nitrogen is a major constituent of the atmospheric, comprising about 78% of the atmospheric gas. It has the largest amount in the atmosphere. 78% जो है गैसेस का, उसमें हम किसका मिलता है, हमारा नाइट्रोजन गैस मिलती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियरिक एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड पिगमेंट्स। तो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि सॉइल बैक्टीरिया एंड ब्रू ग्रीन एल्गे, जिनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो उसे एज इट इज यानी कि गैसियस फॉर्म में
कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज नाइट्रोजन को कंज्यूम करने के लिए उसका फिक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो 90% फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज बायोलॉजिकल। अब जो फ्री नाइट्रोजन है उसे सॉइल में मिक्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट रूट्स और जो प्लांट्स की रूट्स हैं, ये दोनों मिलकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें से लेते हैं, सॉइल में जो पोर्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाती है, जिससे प्लांट्स रूट जो है वो नाइट्रोजन को लेते हैं। अब ये फिक्सेशन कैसे होती है? ये फिक्सेशन जो है ओशंस में होती है। कुछ मैराइन एनिमल्स हैं जो इसे फिक्स करने के लिए कैपेबल हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग और कॉस्मिक रेडिएशन के थ्रू फिक्स हो सकती है। इसी तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है दैट कैन बी फिक्स्ड इनटू एन अवेलेबल फॉर्म। ग्रीन प्लांट्स कैन assimilate it। अब हार्बिवर्स एनिमल्स क्या करेंगे, दैट फीड्स ऑन प्लांट, तो वो क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेंगे। अब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या करेंगे कि जब इनको जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे तो इनका जो वेस्ट है, नाइट्रोजिनियस वेस्ट है, दैट विल कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट्स। और इसको कन्वर्ट कौन करेगा, सोयल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दैट विल कन्वर्ट दिस नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्राइट्स। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, दे कैन कन्वर्ट नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स। अब ये जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को दोबारा से ग्रीन प्लांट जो है वो यूज कर लेते हैं। कुछ अदर टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं that are also capable of converting nitrates into free nitrogen, and the conversion of nitrates into nitrogen is called denitrification। क्लियर? इट मीन्स क्या हुआ कि नाइट्रोजन को जो है कुछ एक बैक्टीरिया, सोयल बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एलगे है जो नाइट्रोजन को उसकी गैसियस फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज नाइट्रोजन का यूज जो है वो आफ्टर फिक्सेशन होता है। अब ये फिक्सेशन एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेडिएशन और लाइटनिंग से होता है। ओशंस में कुछ मैराइन एनिमल इसको फिक्स करते हैं। सोयल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इसको लैंड में या सोयल में फिक्स करते हैं। अब हार्बिवर्स एनिमल्स जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जब वो प्लांट्स को ईट करेंगे तो ये नाइट्रेट्स जो है उनके अंदर चले जाएंगे। अब डेड प्लांट्स और एनिमल्स ये नाइट्रोजन बेस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय सम बैक्टीरिया that can be used again by green plants. Some other types of bacteria are capable to convert nitrates into free nitrogen, and the conversion of nitrates into free nitrogen is called denitrification. Now you can see in the figure there is atmospheric nitrogen। एटमॉस्फेयर में इसका फिक्सेशन हो रहा है, फिर नाइट्रेट कंपाउंड्स बन रहे हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है जिससे नाइट्रेट कंपाउंड्स बनेंगे और दोबारा से ये किस में चला जाएगा, नाइट्रोजन के प्रोसेस में, यानी नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। जितना नाइट्रोजन अब्सॉर्ब किया गया उतना ही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट मिनरल्स का जो है हमें बैलेंस और सरफेस पर देखने को मिलता है थ्रू दिस डिफरेंट साइकिल्स। नेक्स्ट टॉपिक we will discuss in our next video. Have a nice day.